नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि गणित किट में जो हम लोगों को ये स्ट्रिप्स दी गई हैं, ये फुल प्रोटेक्टर दिया गया है और ये फ्लाई स्क्रू दिए गए हैं, इसकी मदद से हम कोण युग्म कैसे ज्ञात कर सकते हैं और कैसे उनको समझा जा सकता है। तो ये बताइए कि कोण युग्म किसे कहते हैं? कोणों के जोड़ों को हम कोण युग्म कहते हैं। हाँ, मतलब जो पेयर ऑफ एंगल्स है उसको हम क्या कहते हैं? कोण युग्म कहते हैं, है ना? ये दो सेटअप लगे हैं, यहाँ पे देखो 3 स्ट्रिप्स दी गई हैं और ये क्या लगाया हमने? फुल प्रोटेक्टर लगाया। और किस चीज से हमने इसको लगा रखा है? फ्लाई स्क्रू। वेरी गुड, फ्लाई स्क्रू से लगा रखा है। और इसमें भी ऐसे ही किया है, यहाँ हमने 2 स्ट्रिप्स ले रखी हैं और यहाँ पर 3 स्ट्रिप्स ले रखी है ना? तो क्या यहाँ पे आपको कोई आसन्न कोण का युग्म दिख रहा है इन दोनों ही सेटअप्स में? यस मैम। किस में दिख रहा है? दोनों ही आसन्न कोणों का युग्म है। वेरी गुड, दोनों में ही आपको आसन्न कोणों का युग्म दिख रहा है। कि आसन्न कोण होते क्या है? इसमें शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, भुजा एक होती है। हाँ, एक भुजा भी और उसका शीर्ष भी, ये दोनों ही चीजें कैसी होती हैं? उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन होते हैं, जो दोनों ही कोणों में होते हैं। साहिल, ये बताएं कि इसमें कौन सा शीर्ष और भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है, बताएं जरा। ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये कोण बना है, एक ये कोण बना है। इसमें शीर्ष कहाँ है? ये बीच में है। हाँ, क्योंकि इस कोण का भी शीर्ष यहीं पे है और इस कोण का भी शीर्ष यहीं पे है, तो शीर्ष तो देखिए कॉमन या उभयनिष्ठ हो ही गया। यस मैम। और बताएं इस कोण की भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक ये है और एक ये है। और उधर वाले कोण की? ये और ये। इसका मतलब कौन सी भुजा दोनों में ही है? ये वाली भुजा। तो ये आसन्न कोणों का सेटअप है। इसमें हमने देखा कि शीर्ष ये उभयनिष्ठ है और ये वाली भुजा भी उभयनिष्ठ है। अच्छा, अब इस वाले सेटअप में बताइए, इसमें कॉमन शीर्ष कहाँ है और कॉमन भुजा कहाँ है? शीर्ष ये है। अच्छा, इसमें कोण कहाँ बन रहा है, पहले ये बताइए। एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना है। और अगर हम ध्यान से देखें तो एक कोण ये भी बन रहा है ना? यस मैम। और यहाँ पे भी देखिए एक कोण, इस सेटअप में भी एक कोण यहाँ पर भी बन रहा है ये। और ये कैसा कोण है? सरल कोण। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ हमारे एक ये है संलग्न कोण। फिर कौन कौन से आ गए? ये और ये आ गए संलग्न कोण। फिर कौन कौन से आ गए? ये और ये आ गए संलग्न कोण, है ना? आ रही बात समझ में? हाँ बेटा, अब यहाँ बताइए कि इन दोनों कोणों में कौन शीर्ष और भुजाएं कहाँ कहाँ पे हैं, बताएं। शीर्ष ये है। हाँ, जो कि दोनों ही कोणों में है। हाँ, इस वाले कोण की भुजाएं कहाँ हैं, बताइए। एक ये है और ये है। वेरी गुड। और इस वाले कोण की भुजा ये है और ये है। तो कौन सी भुजा कॉमन हो गई दोनों में ही? ये वाली। तो ये दोनों ही जो हमारे सेटअप थे, इसमें हमने समझ लिया कि आसन्न कोण कहाँ कहाँ है, यानी एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स कहाँ कहाँ है, ये हमने समझ लिया। अब देखते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि रेखीय युग्म कोणों का रेखीय युग्म कैसे बनता है। अब रेखीय युग्म में क्या होता है, जब 2 संलग्न कोण, जब जो एडजेसेंट एंगल्स हमारे होते हैं, वो क्या करने चाहिए? वो दोनों ही मिलके, एक तो वो दोनों सटे होने चाहिए, एक तो वो संलग्न होने चाहिए, एक भुजा उनकी कॉमन होनी चाहिए, शीर्ष कॉमन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो दोनों ही कोण मिलकर एक ऐसे कोण का निर्माण करें जो कि 180 डिग्री का, है ना? जैसे यहाँ हमने कोण देखा है, ये वाला, क्या इसमें ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री योगफल दे पाएंगे? 2 संलग्न कोण मिलके? आइए देखते हैं इसको। देखिए ये वाला कोण है, इसकी नाप बताइए इसमें देख के। ये आपका 0 है, 0 से शुरू हुआ ये 10 कहाँ तक गया है? ये वाली रेखा देख के बताइए। 35 डिग्री। हाँ, 35 डिग्री तक। और फिर इधर 35 से ये कहाँ तक आया है? 65 डिग्री। 65 डिग्री, यानी हमारा ये वाला कोण तो 35 डिग्री का है और ये वाला कोण 35 से 65 यानी 30 डिग्री का ही है ना? ये कोण 35 डिग्री का है और ये कोण 30 डिग्री का, यानी इन दोनों का जो योगफल आया वो कितना आया? 65 डिग्री आया। कुल 65 डिग्री ही आया है ना? यस मैम। तो इसका मतलब इन दोनों का योगफल 180 डिग्री नहीं आ रहा है। और ये दोनों ही संलग्न हैं, लेकिन इनका योगफल 180 डिग्री नहीं आ रहा है, यानी कि ये रैखिक युग्म तो नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले सेटअप में, देखिए बेटा, ये भी दोनों संलग्न कोण है, ये वाला और ये वाला संलग्न है। आइए बताइए कि इसमें ये कितना डिग्री का कोण है? ये वाला देखिए 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। और ये वाला, ये कितने डिग्री का है? 60 से शुरू हुआ और 180 तक आया, यानी ये कितने डिग्री का कोण है? 120 डिग्री। 120 डिग्री हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि 60 डिग्री और 120 डिग्री मिलके देखो एक सरल कोण बना रहे हैं। यस मैम। यहाँ पे तो ये वाला जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं,
ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं, यानी कि रैखिक युग्म बनाते हैं। यानी ये कोणों का ऐसा युग्म है जो कि एक तो भुजा इनमें कॉमन है ही, शीर्ष कॉमन है ही, साथ में जो शेष दो भुजाएं बनती हैं वो एक क्या सरल रेखा के ऊपर आ जाती है ना? Yes, ma'am. तो ऐसा जो कोण युग्म है वो क्या कहलाता है? रेखीय युग्म या रैखिक युग्म। और ये क्या कहलाता है? ये केवल संलग्न कोण है, और ये ऐसे संलग्न कोण हैं जो कि रैखिक युग्म भी बनाते हैं। समझ में आ रही है बात? एक और सेटअप भी बनता है इसमें, शीर्षाभिमुख कोणों का सेटअप बनता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रिप को खोलना पड़ेगा। ये निरूपण किसका है? ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा, निरूपण है केवल, है ना, ये पट्टियां। और इसमें ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखाएं एक दूसरे को। इस बिंदु पे जहाँ फ्लाई स्क्रू लगा हुआ है उस पॉइंट पे ये दोनों ही रेखाएं क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद, एक दूसरे को काट रही हैं। तो अब यहाँ 4 कोण बन जाते हैं, है ना? 1 2 3 4। और इन 4 में से वो 2 कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं जिनमें एक भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो। जैसे एक कोण यहाँ से यहाँ तक बना और एक कोण यहाँ से यहाँ तक बना, तो ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं कहीं भी उभयनिष्ठ नहीं है। इस कोण की दोनों भुजाएं और इस वाले कोण की भी दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ हैं क्या? अलग अलग है। इसी तरह अगर हम इस वाले कोण को देख लें और इस वाले कोण को देख लें तो यहाँ पर भी दोनों ही कोणों की भुजाएं अलग अलग हैं, उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कोणों का वो जोड़ा जिनमें जो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं होती हैं क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण या कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाप के देखते हैं ये होते कैसे। तो साहिल ये बताइए, क्या ये कोणों को नापने के लिए ये आधार रेखा हमेशा हमारी 0 पर ही होनी चाहिए? नहीं, अच्छा, कैसे? अभी कहाँ पे हैं आप? ये आधार रेखा 225, क्योंकि हम ये कोण नाप रहे हैं तो ये जो 2 तरफ गिनतियां लिखी हुई है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो हम इसमें ये देख लेते हैं कि ये गिनतियां बढ़ किस तरफ रही हैं और वही वाला हम ले लेते हैं, है ना? तो ये 225 पे है, तो बताएं कैसे इसको हम नापें? यहाँ से मैम नापेंगे ये जो बीच की लाइन है। हाँ, 225 से 295। 225 से 295। तो अब आप कैसे निकालेंगे इसको? निकाल पाएंगे? 225 से 295, देखिए निकालिए इसको। क्या करेंगे? 295 से 225 को घटा देंगे। हाँ, तो बताइए कितने डिग्री निकलेगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री, यानी आपने घटा के इसको देख लिया तो ये 70 डिग्री निकला, है ना? शाबाश। यानी ये आधार रेखा पर अगर हमारे पास फुल प्रोटेक्टर है तो जरूरी नहीं है कि हम बार बार इसको 0 पर ही एडजस्ट करें। जहां पे है हम वहीं से गिनती शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। तो 70 डिग्री ये हो गया। अब इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? ये वाला। आइए इसको इससे भी हम देखते हैं कि क्या ये भी 70 डिग्री निकलेगा। अब आप बताएं, पहले ये वाले यहाँ पे कितनी रीडिंग है इसकी? 245। 245 पर है। और कहाँ तक गया है? 315। 315 पे गया है। तो इसको घटा के देखिए कितना आया? 70। ये भी 70 आया। तो बिल्कुल ये वेरीफाई हो गया यहाँ से कि दोनों ही ये जो शीर्षाभिमुख कोण है ये क्या है? आपस में बराबर है। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा ही आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह हम इन दोनों शीर्षाभिमुख कोणों को भी माप के और वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बराबर होंगे कि नहीं। ये चीज समझ में आ गई? तो आज हम लोगों ने किन किन चीजों का वेरिफिकेशन देखा? सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि आसन कोण क्या होते हैं, है ना, उसको रिप्रेजेंट करना। हमने देखा कि रैखिक युग्म क्या होता है कोणों का। और तीसरा हमने देखा कि कोणों का शीर्षाभिमुख युग्म जो होता है वो कैसा होता है। आप लोग भी आके एक एक करके इसको नापिए। हम इसके एंगल्स चेंज कर देंगे और सारे एंगल्स की रीडिंग ले लेके आप लोग बताएंगे। और हमने ये भी देखा कि जरूरी नहीं है कि आधार रेखा पर हमारा 0 ही आए तभी हम किसी कोण को नाप सकते हैं। अगर नहीं भी आए तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों भुजाएं जितने डिग्री पर हैं उतने का हम अंतर ले लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि बीच का ये कोण, उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी आज की? यस सर। तो क्या करो?